हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। शुरुआत कहीं से भी करो, लेकिन सभी के घरों में यही काम सबसे पहले होता है, साफ़ सफाई का। तो देखिए, यहाँ से मैं बेडरूम से ही स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई तो मुझे नहीं करनी है, लेकिन बेड ठीक कर देते हैं ना तो रूम बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो बस वही कर रही हूँ सबसे पहले। तो डस्टिंग वगैरह तो नहीं करनी है, थोड़ी बहुत करनी है, वो मैं लास्ट में करूँगी, क्योंकि आज मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं बेड को ठीक कर दूँगी, उसके बाद करेंगे। ये बेडशीट मैंने अभी मंगवाई थी और डबल बेड की बेडशीट है, तो मैंने बिछा कर देखी थी, अच्छी लग रही है और इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, खिसकती नहीं है बिल्कुल भी। तो इसको मैं सेट करके रख दूँगी और दूसरे पलंग को भी मैं सही से लगा दूँगी। ये चारपाई है और सामान भी सारे बाहर ही पड़े हुए हैं, तो इनको भी सेट करूँगी। बच्चे होते हैं ना घर में, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। स्कूल चले जाते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि अकेले रहो ना तो काम जल्दी हो जाता है। तो बच्चे घर पे ही हैं, तो ये भी ठीक हो गया मेरा। चलिए किचन में चलेंगे। पहले मैं झाड़ू निकाल दूँगी यहाँ से, तो इधर मुझे कुछ काम नहीं रहेगा। किचन की क्लीनिंग हो जाएगी, उसके बाद मैं पोंछा लगाऊंगी। अभी नहीं लगा रही हूँ, तो झाड़ू निकाल दूँगी। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे कागज़ वगैरह इकट्ठे हो रखे हैं, तो बच्चे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो इतना ही हो जाता है। रात में झाड़ू नहीं लगाती हूँ ना, इस वजह से। तो जितना भी होता है मैं सुबह में जल्दी लगा देती हूँ। और अभी नाश्ता पानी कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद ही करूँगी। तो पहले मैं यहाँ से डब्बे हटा ले रही हूँ, इनको भी साफ़ करना है, क्योंकि रेक किचन के जस्ट ऊपर है, जहाँ से मैं गैस रखती हूँ उसके ऊपर है। तो थोड़ा गंदा हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह बनती है तो तेल के छींटे जाते हैं, और सब्ज़ी के ऊपर तो हो ही जाता है। जब जहाँ सब्ज़ी वगैरह बनती है ना, तो भाप से बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो हफ्ते में मैं 2 बार या 1 बार कर लेती हूँ। जब भी मुझे गंदा लगता है ना, तब भी मैं कर लेती हूँ। तो ऊपर भी मैंने पोंछ दिया था, जो कुछ भी बिछा देती हूँ मैं, पेपर होते हैं तो वो बिछा देती हूँ, जो भी मिल जाता है वही बिछा देती हूँ। तो ये तो साफ़ हो जाता है। रेक्जिन है, मतलब बैनर रखा हुआ था, उसको मैंने कट करके और यहाँ पे बिछा दिया, और साफ़ कपड़े से मैंने उसको पोंछ भी लिया था। और डब्बे भी मैं पोंछ के साथ में ही सेट करती जा रही हूँ, तो मेरा सारा काम साथ में ही हो जाएगा। और नीचे रखने की भी इतनी जगह नहीं है, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा छोटा है ना, तो साथ में ही रख दूँगी। और आधा मैंने निकाल लिया था और आधे तरफ में अभी रखे हुए हैं, तो इनको रख दूँगी। उसके बाद मैं आधे को साफ़ करूँगी। और बर्तन स्टैंड भी साफ़ करना है, वैसे साफ़ रहता है, लेकिन क्या है ना, कभी कभी डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो थोड़ा अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बर्तन भी हटा देती हूँ। और ये है, इसमें मैं क्या करती हूँ, कुछ भी पाउच वगैरह रहती है ना, तो वो रख देती हूँ, तो देखने में भी अच्छा लगता है और सामान भी बिखरे से नहीं लगते हैं। तो कुछ भी सामान होते हैं छोटे मोटे पाउच, उसको रख देती हूँ। सामान कितना भी हो, लेकिन उसको साफ़ सुथरा रखते हैं ना, तो बहुत अच्छा रहता है। मेरे किचन में बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं रहते हैं, लेकिन मैं टाइम टू टाइम इसको साफ़ करती रहती हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और पहले क्या होता था, मैं इतना नहीं करती थी, महीने में 1 बार या 15 दिन में 20 दिन में डीप क्लीनिंग करती थी। तो उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाया करता था मुझे। तो अब मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे गंदा लगता है ना, तब भी थोड़ी सी क्लीनिंग कर देती हूँ, और इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए, आधे को जो है मैंने पहले साफ़ करके रख दिया, आधा सामान है जो इधर से मैं कर दूँगी। और ये प्लास्टिक के डब्बे हैं, ये इतने ज़्यादा गंदे नहीं हैं, इसमें हल्का सा कपड़ा मारना है, तो वो भी कर दूँगी। और यहाँ पे इसमें मैंने रखा है खड़े मसाले, जो कि ज़रूरत पड़ती तभी निकालती हूँ। मसालदानी वगैरह, ये दालें वगैरह ऐसे एक्स्ट्रा होती है, तो मैं रख देती हूँ बड़े बड़े डब्बों में, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा होती है ना उनको, तो उनको भी साफ़ करके रख दिया। मसालदानी को मैंने अभी कुछ दिन पहले अच्छे से साफ़ किया था, तो कपड़ा मारना बस रह गया है। और छोटे मोटे डब्बे मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और अचार के डब्बे रखे हुए हैं, उनको भी पोंछ के रख दूँगी। ये प्लास्टिक के डब्बे होते हैं ना, जो सब्ज़ी कभी मार्केट से लेके आते हैं होटल से,
वो वाले होते हैं तो उनको भी रख लेती हूँ, कभी कभी ज़रूरत उनकी भी पड़ जाती है छोटे मोटे सामान की। और यहाँ पे देखिए बर्तन स्टैंड की तो कितनी ज़्यादा हालत ख़राब होकर रखी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि इतना टाइम नहीं रहता तो उसको जल्दी जल्दी में रख देते हैं और ऐसा ही हो जाता है। तो सभी को मैं हटा लूँगी यहाँ से, उसके बाद साफ़ करके अच्छे से फिर रख दूँगी वापस से। तो यहाँ भी मैं रेगजिन बिछा के रखी हुई थी, लेकिन फिर भी ना डस्ट इसमें भी बहुत ज़्यादा निकली। वैसे तो ऊपर से तो साफ़ हो जाती थी, लेकिन उसको हटा के किया ना तो थोड़ी सी डस्ट मुझे लग रही थी बहुत हो गई थी। तो उसको भी अच्छे से कपड़े से पोंछ दूँगी, और ज़्यादा हो जाती है तो फिर मैं जूने से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इसको निकाल तो नहीं सकती हूँ, यहीं पे साफ़ होता है। तो अभी तो इतना ज़्यादा गंदा मुझे नहीं लग रहा था कि जूने से साफ़ करूँगी, कपड़े से ही हो गया है। तो देखिए एक बार कपड़ा मार दूँगी अच्छे से, इतने में साफ़ हो जाएगा। उसके बाद मैं एक सूखे साफ़ कपड़े से पोंछ दूँगी तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। साथ में मैं बच्चों से भी बात कर रही हूँ बीच बीच में, क्योंकि तीनों बच्चे घर पे ही है ना, तो उसमें लड़ाई झगड़ा तो होता ही है बच्चों के साथ में, और मेरे बच्चे बहुत शैतानी करते हैं। तो देखिए साइड में भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और आज मुझे ज़्यादा टाइम नहीं है, इतना मतलब कि 1 से 1.5 घंटे में मुझे पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी है। जितनी भी डीप क्लीनिंग है वो सारी करनी है। उसके बाद फिर इतना टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चों को भी टाइम देना होता है और दूसरा काम भी होता है। तो बस डीप क्लीनिंग में एक हिस्से की करती हूँ एक दिन में, तो आज मैं किचन की कर रही हूँ। कभी ज़्यादा टाइम होता है तो मैं रूम की करती हूँ। सारे घर की एक बार में नहीं हो पाती है, और मुझसे इतना ज़्यादा काम भी नहीं होता है कि मैं सारे घर की एक ही बार में कर दूं। तो एक हिस्से की एक दिन में करते हैं ना, तो ना थकान होती है ना कुछ भी नहीं होता है, और घर भी बिल्कुल गंदा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान साफ़ कर लिया है, तो इसको मैं बिछा दूँगी वापस से। और इनको भी मैंने कपड़े से ही पोंछा था, एक्स्ट्रा रखती हूँ तो इधर से भी सामान गिरते नहीं है और अच्छा रहता है। वैसे मैं गीले बर्तन नहीं रखती हूँ, यहाँ पे सूख जाते हैं ना, उसके बाद ही सेट करती हूँ। बच्चों के टिफ़िन रख दिए, और ऊपर जो एक्स्ट्रा डब्बे होते हैं ना उनको रखती हूँ, जो कि कभी कभी यूज में आते हैं। और सबसे ऊपर मैं बड़े बड़े भगोने, कढ़ाई और कुकर वगैरह ये सामान ऊपर रखती हूँ, क्योंकि रैक बहुत बड़ा नहीं है ना, तो बड़े बर्तन बीच में तो आते ही नहीं है, तो सबसे ऊपर रख देती हूँ। नीचे मैं रख नहीं सकती हूँ, क्योंकि नीचे भी इतनी ज़्यादा जगह नहीं है। तो नीचे भी आटे की टंकी वगैरह और ग्रोसरी सामान ऐसे कुछ रखे रहते हैं, और थोड़ी बहुत जगह खाली भी रहे ना तभी अच्छा लगता है। तो नीचे थोड़ा सा स्पेस में वैसे रख देती हूँ, क्योंकि कभी कभी बर्तन की बास्केट में रख देती हूँ, गीले बर्तन होते हैं ना, तो उसको मैं नीचे रख देती हूँ। जो रात में धुलती हूँ, सुबह धुलती हूँ ना, उसको रख देती हूँ। जो अभी वो सूख जाता है उसके बाद मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। कभी कम टाइम होता है तो ऐसे ही भर देती हूँ, और फिर कभी कभी मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ। और चकले, बेलन, तवा सब कुछ इसी में आ जाता है मेरा, तो इधर उधर रखने की ज़रूरत नहीं रहती है। मैंने तवा भी लगा दिया है, और ट्रे वगैरह, कटोरी होती है ना, वो भी एक के अंदर एक डाल के रखती हूँ, तो सारी आ जाती है। जो कम ज़रूरत की होती है वो मैं ऊपर रख दूँगी, और जो डेली यूज में आती है वो नीचे रख दूँगी। एक कैसरोल भी रख दिया, इसको ना एक बार मनु ने थोड़ा जला दिया था तवे से, तो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, वैसे अच्छा है। यहाँ पे चम्मच स्टैंड भी है, तो इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। ये बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, लेकिन क्या है ना, साफ़ भी उतना ही जल्दी हो जाता है, तो इसको भी मैं रख दूँगी। और चम्मच भी रखना है। यहाँ की मैंने क्लीनिंग अभी नहीं की थी, क्योंकि यहीं पे सामान रख रही थी। एक बार मैंने पहले साफ़ कर लिया था, उसके बाद फिर से गंदा हो गया है, तो इसको मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। और इसको तो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, कल किया था, तो ये बिल्कुल साफ़ है। जग में जो कि कटलरी भरी रखी हुई है वो साफ़ है, उसको नहीं करूँगी आज। तो सारा सामान साफ़ हो गया ऊपर का, मैं ऊपर से करती ला रही हूँ नीचे तक, तो यहाँ से कर दूँगी। उसके बाद नीचे की बारी आएगी तो उसको भी कर दूँगी। मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब करें,
और कौन सा पार्ट मेरा वीडियो का आपको अच्छा लगता है, कुकिंग, क्लीनिंग, क्या अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मुझे भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन सा वीडियो मेरा देखना अच्छा लगता है। क्लीनिंग, कुकिंग, जो भी अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा आप लोग। यहाँ पे 2 ही टंकी रखी हुई है मेरी, दोनों में आटा रखा है और एक जो है कैन रखी हुई है बड़ी वाली, उसमें मैं चीनी रखती हूँ। बहुत सारी चीनी मंगवा लेती हूँ, 5 या 10 किलो एक साथ में ही, तो बार बार लाना नहीं पड़ता है, तो उसमें भर के रख देती हूँ। और दोनों टंकी रखी हुई ना, इसमें क्या होता है, हम लोग घर का ही आटा खाते हैं, गेहूँ पिसवाते हैं ना उसका, तो दोनों टंकी में एक बार का आ जाता है, इतना हम पिसवा लेते हैं, तो इसकी भी झंझट ख़त्म हो जाती है। और चावल वगैरह ज़्यादा नहीं खाते हैं तो वो ऊपर रखे हुए हैं, कभी कभी बनाते हैं। इनको भी अच्छे से साफ़ कर दिया, ऊपर से मैंने मैट डाल दिया है तो इसमें डस्ट वगैरह आती है ना, वो नहीं लगती। तो इनको भी मैं हफ्ते में एक बार साफ़ कर लेती हूँ, जो मैट मैंने इस पे डाल के रखे हुए हैं। और डेली यूज के जो मैट है ना, उनको मैं हफ्ते में 2 बार क्लीन करती हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें गंदी होती है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉच।